Hello friends, I am Advocate Banna Agarwal and today I want to talk about the key features of New Income Tax Act 2025 in a simple and easy to understand manner with a brief comparison to the Old Income Tax Act 1961. सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चरल चेंज को समझते हैं। एक्चुअली समय के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत ज़्यादा ही लंबा एंड कॉम्प्लेक्स हो गया है। हर साल नए अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, जिसकी वजह से एक्ट आम आदमी के लिए समझना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लगभग 800 से ज़्यादा सेक्शंस हैं, 47 चैप्टर्स हैं और एक्ट 800 से ज़्यादा पेज का हो चुका है। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कन्फ्यूजन एंड लिटिगेशन दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया है। इस नए एक्ट में लगभग 536 सेक्शंस हैं, सिर्फ 23 चैप्टर्स हैं और लैंग्वेज को शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर बनाया गया है। नाउ वी सी द चेंजेज। इस न्यू एक्ट 2025 में टैक्स ईयर का एक नया कंसेप्ट ऐड किया गया है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है। अभी टैक्स पेयर को दो अलग अलग टर्म समझने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकम किस साल की है और टैक्स किस साल भरना है। अब सिर्फ एक ही टर्म होगी, टैक्स ईयर। सेकेंड थिंग, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टैक्स स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो स्लैब आज लागू है वही स्लैब कंटिन्यू रहेगी। इस नए एक्ट का एक अच्छा फीचर यह भी है कि इसमें टेबल्स एंड शेड्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ओल्ड एक्ट में लंबे लंबे सेक्शंस, मल्टीपल प्रोविजंस, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन हुआ करते हैं, जबकि न्यू एक्ट में डिडक्शंस, कैलकुलेशंस, प्रोसीजर को टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि इसे पढ़ना और अप्लाई करना दोनों ही इजी हो जाता है। इस एक्ट में लिटिगेशन को कम करने की भी कोशिश की गई है, जैसा कि इसमें लैंग्वेज को क्लियर एंड सेक्शंस को छोटा रखा गया है, जिससे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का स्कोप कम हो जाता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा नोटिस कम होंगे, डिस्प्यूट्स कम होंगे और अननेसेसरी लिटिगेशन भी कम होंगे। यह चेंज टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। यह न्यू एक्ट डिजिटल एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम है। इसमें फेसलेस असेसमेंट्स, डिजिटल फाइलिंग्स, टाइम बाउंड प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। इससे सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्ट बेस्ड बनेगा। यह न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होने वाला है। Now we come to the conclusion. We can say that New Income Tax Act 2025 is not about higher taxation, but about better understanding of tax law. The aim of this act is to make taxation more simple, transparent, and taxpayer friendly. But the true success will depend not just on the words of the law, but how effectively it is implemented. Thank you for your attention.